हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर नम सीरीज़। यहाँ पे हमारे पास हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। लास्ट हमने देखा था सिस्टिक फाइब्रोसिस को और ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो वाटर की ब्रेकडाउन से आपके पास ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने कर लिए थे, ये वाले जो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। डैश इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरॉइड। अब यहाँ पे हमारे पास एक होता है वायरस, एक होता है प्रायन, एक होता है वायरॉइड। वायरस हमारे पास प्रोटीन की उसकी कैप्सिड बनी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप्सिड, जो कोटिंग होती है बाहर। बीच में इसका होता है न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। अब ये जो कैप्सिड है ये एक यूनिट को कैप्सोमेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी वायरस कहलाती है। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं प्रायन। ये भी डिजीज़ कॉज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैड काउ डिजीज़ हो गई, वो प्रायन कॉज करता है। यहाँ पे पूछा है कि वायरॉइड क्या होता है। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए या फिर डीएनए, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा हो। इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन उसे कैप्सिड की ज़रूरत नहीं है, तो वो वायरॉइड कहलाता है। तो कौन सा इन्फेक्शन वायरॉइड से होता है? ऑप्शंस में हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी गिवन थे। सही जवाब हेपेटाइटिस डी है, ठीक है। देखो, हेपेटाइटिस डी कभी भी हेपेटाइटिस बी के बगैर नहीं हो सकता। यानी कि पहले क्योंकि डी इतना पावरफुल नहीं होता। डी होने के लिए एक पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस डी हो नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसको हेपेटाइटिस बी पहले से इन्फेक्ट हुआ, वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ना हो। तो पहले बी होता है एंड देन उसके बाद डी। उसके बाद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड इंटरफेरॉन एंड राइबावायरिन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच हेपेटाइटिस। आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे ज़ाहिर है सी, लेकिन एक्सप्लेनेशन सुन लो। इसमें कह रहा है कि कौन से हेपेटाइटिस टाइप की ट्रीटमेंट के लिए अल्फ़ा एंड इंटरफेरॉन और राइबावायरिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स जो कि हमारे बॉडी के सेल्स रिलीज़ करते हैं जब उनको कोई वायरस आके अटैक कर लेता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको पता लग जाता है कि अच्छा बॉडी में वायरस घुस गया है, अब हमें अपनी जो एंटी वायरल कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो इंटरफेरॉन्स वो होता है। इंटरफेरॉन्स इस्तेमाल होते हैं, आपको याद करना है, हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट हो जाता है, आपकी बॉडी भी हेपेटाइटिस ए से लड़ लेती है, लेकिन हाँ अगर उसको ऑफकोर्स कुछ एंटी वायरल्स आपको लेने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन आपकी बॉडी उससे क्योर कर जाती है। कभी कभी लिवर डैमेज भी हो सकता है, तो वो एक एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है हेपेटाइटिस ए से। और बी आपके पास जो है वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है अगर बी मौजूद है तो, और ये आपका मेडिकेशन से क्योर होता है। हेपेटाइटिस सी हमारे पास इंटरफेरॉन से क्योर होता है। रही बात हेपेटाइटिस डी की, तो वो तो हेपेटाइटिस बी की मौजूदगी में होगा। समझ आ गया? तो इंटरफेरॉन्स बेसिकली हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है सिस्ट और स्पोर्स के बारे में। स्पोर क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी सेल ख़त्म होने वाला होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो अपने आप को, अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू करने के लिए, अपना न्यूक्लिक एसिड प्रिजर्व कह सकते हो आप, वो करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्पोर कहते हैं। और इससे जब भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये जर्मिनेट होता है और एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है एक स्पोर से। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट कोई भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी को सिस्ट कहते हैं। हमारे अंदर सिस्ट हो सकती है किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑर्गन के अंदर, हमारी स्किन के ऊपर, लेकिन स्पोर नहीं होता हमारी बॉडी में। हाँ, किसी और ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हेयर के अंदर डैंड्रफ होता है, वो डैंड्रफ कैसे होता है? हवा के अंदर डैंड्रफ के स्पोर्स होता है, ठीक है। तो ग्रोथ वैसे होती है, स्पोर से होती है। इसी तरीके से बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स आ सकते हैं अपनी बॉडी में, और वहाँ पे स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, कह रहा है कि सिस्ट और स्पोर बड़े सिमिलर होते हैं, लेकिन
सिस्ट और स्पोर में डिफरेंस क्या है, मतलब सिस्ट जो है वो रेजिस्टेंट नहीं है किस चीज़ के, जो कि स्पोर रेजिस्टेंट है। तो इसका सही जवाब था हीट। ऑप्शंस में हमारे पास डेसिकेशन, कोल्डनेस, टेम्परेचर, इस तरीके से ऑप्शंस गिवन थे बहुत सारे, वाटर वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे सही जवाब था हीट, यानी कि गर्मी। जो हमारे पास स्पोर होता है वो हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन सिस्ट जो है वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकती, रेजिस्टेंट नहीं होती हीट के। अगर बात करें डेफिकेशन की, इज इट डेफिकेशन और डेसिकेशन? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि एक होता है, एक वर्ड वो है जो कि हम लोग डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन के लास्ट स्टेप के लिए। आई थिंक इट्स डेसिकेशन, या जस्ट चेक दैट आउट कि वो डेफिकेशन है या डेसिकेशन है, जिसका मतलब होता है ड्राइंग। ठीक है, तो सिस्ट और स्पोर दोनों ड्राइंग के रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्ट जो है वो हीट के रेजिस्टेंट नहीं होती, स्पोर हीट के रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है इन विच बैक्टीरियल ग्रोथ फेज दे डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, यानी कि बैक्टीरियल लाइफ टाइम या फिर लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं, बताती हूँ कौन कौन से। तो उनमें से ऐसा कौन सा फेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर तेज़ी से ग्रो करता है? होता क्या है, चलो इस ग्राफ को छोड़ो, मैं आपको सीधा बताती हूँ। हमारे पास 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरियल लाइफ साइकिल के। पहला होता है लैग फेज। लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, प्रिपेयर करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और इस वक्त मतलब इसकी प्रेपरेशन चल रही होती है, जैसे अपनी बॉडी में नहीं इंटरफेस होता है जिसके अंदर प्रेपरेशन हो रही होती है एम फेज़ के लिए, वैसे ही सेम है लैग फेज़। फिर होता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ हमारे पास वो फेज़ है जिसको एक्सपोनेंशियल फेज़ बोला जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया रैपिडली ग्रोथ करता है, एकदम ग्राफ इस तरीके से जा रहा होता है, पहले ऐसे है, ठीक है, ये लैग फेज़ है, फिर ये ग्रोथ हो गई, ये ग्रोथ हुई, ये लॉग फेज़ है, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है स्टेशनरी। अब बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया, अब बहुत हो गया, अब ये रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, स्टेशनरी फेज़ हो गया, समझ आ रहा है। फिर हमारे पास बैक्टीरिया की हो जाएगी मतलब लाइफ साइकिल पूरी, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्लाइन फेज़, यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो ये डिक्लाइन को हम लोग इस तरीके से शो कर रहे हैं। 4 फेजेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है लॉग फेज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अ मेथड यू विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि हमारे पास एक ऐसा कौन सा मेथड है जो कि बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी केमिकल हैं या जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड्स वगैरह जो भी है उनकी ऑक्सीडेशन करें। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, जब भी बैक्टीरिया के ऊपर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होने लगती है। कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है सोर्स ऑफ एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? लाइट होती है, जो कि सोलर लाइट होती है, सन से ली जाती है। कीमोसिंथेसिस के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल सल्फ़र हो गया, जैसे सल्फ़र सल्फ़र बैक्टीरिया एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और अपना खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि बाकी तीनों से मैच नहीं करता, उसका मोड ऑफ लोकोमोशन चेंज होता है। बात करें अमीबा की, तो इसके अंदर होता है सूडोपोडिया, यानी कि सूडो यानी कि फॉल्स, पोडिया फॉर फीट, सो फॉल्स फीट होता है इसमें, इस तरीके से ये सूडोपोडिया है। पैरामीशियम हमारे पास इसके अंदर, ये सारे हमारे पास प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है फॉर लोकोमोशन। पैरामीशियम के अंदर हमारे पास सीलिया होता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है और इस तरीके से बहुत छोटे छोटे सीलियाज होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है। फिर है फॉरम्स जिसके अंदर भी सूडोपोडिया होता है, इसका सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। सेम गोज़ फॉर रेडियोलॉरियम्स, ये भी हमारे पास ये सारे प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, इनके अंदर भी सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सही जवाब पैरामीशियम है, दिस इज़ द ऑड वन। ये बाकी अगर बात करें तो ये सारे के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सार्कोडिना फैमिली होती है इनकी, ठीक है, सार्कोडिना। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मुझे चीज़